क्या आप जानते हैं अल्लाह के सबसे बड़े नाफरमान फिरौन का जिस्म आज भी दुनिया के सामने अबरत की निशानी बना हुआ है। ये वही फिरौन था जिसने अपने गुरूर में कहा था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ताली ने उसे दरियाए कलजम में गरक कर दिया और कुरान में फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर लेंगे ताकि आने वाले लोग तेरी हालत से अबरत हासिल करें। और हैरत की बात यह है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद फिरौन की लाश आज भी मिस्र के अजायब घर इजिप्शियन म्यूजियम में मौजूद है। ये लाश गवाही देती है कि कोई भी ताकत अल्लाह के मुकाबिल नहीं ठहर सकती। गुरूर चाहे फिरौन का हो या किसी और का, अंजाम हमेशा हलाकत ही होता है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और फिरौन का अंजाम एक जमाना था जब मिस्र पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम था फिरौन। गुरूर और तकब्बर उसके वजूद में बस चुका था। वो अपनी राया से कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उससे डरते थे, कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मगर अल्लाह ताली ने फैसला फरमा लिया था कि अब इस जुल्म का खात्मा होगा। एक दिन फिरौन के महल के करीब दरियाए नील के पानियों में एक नन्ही सी टोकरी बहकर आई। उसके अंदर एक मासूम बच्चा सो रहा था। अल्लाह ने चाहा कि यही बच्चा बड़े होकर फिरौन के गुरूर को तोड़ देगा। ये बच्चा था हजरत मूसी अलैहिस्सलाम। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने इस बच्चे को देखा तो दिल भर आया। मोहब्बत से बोली, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, उसे कत्ल न करो। यूं मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन के महल में होने लगी। साल गुजरते गए। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अदल, इल्म और इबादत में मुमताज। एक दिन अल्लाह ताली ने उन्हें नबूत आता फरमाई और हुक्म दिया, जाओ मूसी, फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से बढ़ गया है। अल्लाह के नबी दरबार फिरौन में पहुंचे। फिरौन अपने तख्त पर अकड़ा बैठा था। चारों तरफ लश्कर, सोना, जाह व जलाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए फिरौन, मैं तुम्हें तेरे रब की तरफ बुलाता हूँ जो आसमानों और जमीन का खालिक है। ईमान ले आओ वरना अजाब करीब है। फिरौन हंस पड़ा, आए मूसी, क्या तू मुझे नसीहत करेगा? मैं ही रब हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुझे वाज़ेह निशानी दिखाऊं तो क्या ईमान लाएगा? फिरौन ने तंज़े अंदाज में कहा, दिखा अपनी निशानी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना ऐसा जमीन पर डाला और वो एक अजीम सांप बन गया। फिर हाथ निकाला तो वो रोशन हो उठा, सूरज से ज्यादा चमकदार। फिरौन के दरबारी और जादूगर हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह जादू नहीं, ये सच है, अल्लाह की कुदरत है। वो सजदे में गिर गए और पुकारे, हम मूसी और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन का गुरूर टूटने लगा, मगर उसने जिद न छोड़ी। उसने कहा, मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ताली ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे बंदों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर रवाना हो गए। फिरौन ने लश्कर के साथ उनका ताक़ुब किया। सुबह हुई तो वो दरियाए कलजम, बहरे कलजम के किनारे पहुंचे। आगे समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए, अय मूसी, अब क्या करें? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म आया, वाए मूसी, अपना आसा समंदर पर मारो। जैसे ही आसा मारा, पानी फट गया और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। खशिक रास्ता बन गया। लोग ईमान और यकीन के साथ गुजर गए। फिरौन ने यह मंजर देखा तो गुरूर में बोला, मैं भी गुजर जाऊंगा। वो अपने लश्कर के साथ समंदर में दाखिल हुआ, लेकिन जब सब दरमियान में पहुंचे, पानी ने एक जोरदार शूर के साथ उन्हें ढांप लिया। पूरी सल्तनत, तमाम लश्कर एक लम्हे में खत्म हो गए। पानी के अंदर जब मौत सामने थी, फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया कि मूसी के सिवा कोई खुदा नहीं। मगर अल्लाह ताली ने फरमाया, अब ईमान लाता है जबकि पहले सरकशी करता था। आज हम तेरा जिस्म बचा लेंगे ताकि आने वाले तेरे इंजाम से अबरत हासिल करें। और वाकई फिरौन की लाश आज तक महफूज है, एक निशानी के तौर पर।